हेलो एवरीवन, शालीन शिक्षा में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार पीसीएल बीएसपीएससीएल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि टेंडर पास हो गया है। जेई और अदर वैकेंसी, जेई TG2 और अदर वैकेंसी जितनी भी पेंडिंग में पड़ी हुई है सबको निकालने के लिए टेंडर पास हो चुका है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेरी जा रहा था कि सर बिहार पीसीएल जेई के लिए सिलेबस बताइए क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर द जेई फॉर द बिहार पीसीएल। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा जिससे सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते सीधा मुद्दे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि टेंडर ऑलरेडी पास कर दिया गया है। हम भी एक वीडियो बना के आपको अपडेट किए थे, तुरंत ही अपडेट किए थे जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। और यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि सारा आपका डाउट जो है क्लियर होता चला जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। अगर आपको अभी से सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं रहेगा तो आप अपनी जो तैयारी करेंगे तो उसका कोई बेस नहीं आपको पता चल पाएगा कि हम कहाँ तक कितनी तैयारी करें। आपको बहुत जरूरी है कि सिलेबस का पता हो। और जैसा कि आपको पता ही है कि टेंडर पास हो चुका है तो 2 महीने बाद आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी। कंफर्म है कि 2-2.5 महीने बाद आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 महीने इधर, 2-2.5 महीने इधर और 2 महीने वैकेंसी आने के बाद समय मिलेगा नियर अबाउट। तो कुल मिला के 3, 3.5, 4 महीने का समय आपको मिलेगा। तो इसी में आपको तैयारी करना है। सिलेबस थोड़ा लॉन्ग है तो अभी से लगना है। इसी वजह से सिलेबस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल आपको बताएंगे और प्रूफ के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी कुछ भी सिलेबस बता दिए, आपको फुल नोटिफिकेशन दिखाएंगे। 2018 में जो वैकेंसी आई थी जेई के लिए बिहार पीसीएल में, वहां का जो नोटिफिकेशन है फुल नोटिफिकेशन आपको दिखा करके हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और वही सिलेबस फिर रहने वाला है क्योंकि कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेबस वगैरह सेम होता है। जैसे आप यूपी पीसीएल अगर एग्जाम देते होंगे तो देख रहे होंगे उसका सिलेबस, यूपी पीसीएल में हर साल वैकेंसी आती है और सिलेबस सेम रहता है। उसी तरह बिहार पीसीएल में भी सिलेबस सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन क्या रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलिए इसको हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको डिटेल में विथ फुल प्रूफ आपको बताते हैं। और हाँ, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, ऑल का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किए हैं, लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो सब कर लीजिएगा प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक हमारे लिए समझिए कि एकदम जुनून बन के निकलता है, मोटिवेशन का काम करता है। फिर दिमाग में आता है कि हमको डेली वीडियो बनानी है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने जो फॉलोअर्स हैं, हमको जो फॉलो करते हैं, हमको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम डेली अपडेट लेकर आएंगे। एक अंदर से आग लग जाता है। प्लीज आप जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करके ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम, एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग। यह जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यह नोटिफिकेशन 2018 में जेई वैकेंसी के लिए आया था। जीएसटी नंबर वगैरह, CIN नंबर यहाँ सब कुछ दिया गया, आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया है 6/2018। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 6/2018 का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये निकला था 2018 में जेई वैकेंसी के लिए। देखिए पोस्ट क्या है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सब चीजें हमारे इस समय काम का नहीं है, आप इसको बस देख लीजिएगा। टोटल 400 सीट आया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हमको मेन जानना है कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ प्रोबेशन पीरियड वगैरह दिया है, पे स्केल वगैरह दिया है, ये सबसे नहीं मतलब है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन वगैरह दिया है। अब यहाँ एप्लीकेशन फी वगैरह दिया है और ये सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं। इस बार भी एप्लीकेशन फी वगैरह भी सेम रहेगा। ये देखिए ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट ये सब दिया है। तो ये सब अभी नहीं देखना हमको, हम लोग चलेंगे सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस बिल्कुल लास्ट में दिया रहता है। तो चलते हैं एकदम, देखिए आ गया सिलेबस। यही मेन चीज़ है, इसी को हमको इस वीडियो में आपको बताना है सो दैट आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। देखिए टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी तुरंत आज से अभी इसी वक्त से लगी है सिलेबस देखने के तुरंत बाद। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज 10th लेवल, जनरल नॉलेज जो है 10th लेवल का रहेगा। लेकिन एक कहने की बात है, 10th लेवल आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जीके वगैरह। करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए करंट अफेयर्स आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रहेगा, लेकिन अदर चीजें जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी ये सब आपका
इंडियन रहेगा और हाई स्कूल लेवल का रहेगा, खासकर से इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ये रहेगा आपका इंडियन रहेगा सिर्फ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो कॉमन चीज़ें हैं, जो आप पढ़ेंगे वहीं विदेश में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अभी हम लोग नॉन टेक्निकल की बात कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग देखिए 10th लेवल का आएगा, इसमें एनालॉजी आएगा, सिमिलरिटी आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट आएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए जनरल इंग्लिश एंड कंप्रेंशन। अब यहाँ इंग्लिश भी आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश आएगा नेक्स्ट वाला। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईरर डिटेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, पैसेज कंप्रहेंशंस, ये सब चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में देख सकते हैं ग्रामर आएगा, वोकैबुलरी आएगी, कंप्रहेंशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ईरर डिटेक्शन आएगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेज एंड मुहावरे आएंगे। अच्छा, ये लिखा इंग्लिश में है लेकिन आएगा हिंदी में, ऐसा नहीं कि यहाँ इंग्लिश में लिखा है तो ऐसे इंग्लिश में हिंदी ही आएगी, नहीं नहीं, हिंदी पूरा हिंदी में ही रहेगा। यहाँ सिलेबस में इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछता है, मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पूछेगा, सीपी, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर पूछेगा। फिर उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस पूछेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट पूछेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सिलेबस में आपके मेंशन है और यहाँ से क्वेश्चंस आता भी है। उसके बाद टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। अब देखिए यहाँ पर कि टेक्निकल पेपर रहेगा आपका डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, अगर आप किसी अदर ब्रांच से देख रहे हैं जैसे सिविल या मैकेनिकल या अदर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो अगर आपकी वैकेंसी जाती है तो सारी नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन कॉमन रहेगा, बस आपका डिसिप्लिन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आएगा, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से भी क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आएगा, एम्बेडेड सिस्टम इलेक्टिव यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स एंड कंट्रोल यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारे संविधान में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या रूल्स हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। सो आई होप कि आप यहाँ पूरा क्लियर हो गए होंगे। इसको हम एक फ्रेम में कर देते हैं जिससे कि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप इसको कहीं पर दीवार पर अगर लगाना है कॉपी निकाल करके तो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा हम इसको एक फ्रेम में कर दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पूरा सिलेबस का डिटेल पता चल गया होगा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में कहीं ये नहीं मेंशन किया कि कितने क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के रहेंगे, कितने क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 60-40 का रेशियो होता है, मतलब 60 क्वेश्चंस आपके रहते हैं नॉन टेक्निकल से और 40 क्वेश्चंस नियर अबाउट रहते हैं आपके टेक्निकल से। अब इसको अगर आपको क्लियर करना है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम यहीं पर प्रीवियस ईयर का पेपर आपको अपलोड कर देंगे। तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर अपलोड कर देंगे, आपको कमेंट बस करना है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है बिहार PCL JEE के लिए। तो ठीक है, चलिए वीडियो में आपसे आगे मिलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में सिलेबस क्या होता है और एक एक चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यह भी चीजें सारी आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। सो आई होप कि आप एकदम पूरा सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि हाँ भाई हमको आज सिलेबस पता चल गया। तो बस अगर आपको सिलेबस पता चल गया तो आप तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए दिलो जान से एकदम तैयारी में और एकदम फुल तैयारी करके जाइए, क्योंकि समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा इशू भी होता है बिहार PCL में। क्या इशू होता है, कल एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत आपके तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।